सरकारी गाड़ी के नए टायर बेचने के जुर्म में जो है मुलविस पाए गए हैं और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें इन पे ये जुर्म साबित भी हो गया। आपके और मेरे टैक्स के पैसों से इन्हें ये गाड़ियां लेके दी जाती हैं, उसका पेट्रोल हमारे पैसों से डलता है। एक एक साहब के जेर इस्तेमाल 5-5, 10-10 सरकारी गाड़ियां और हर गाड़ी जो है 23 और 24 मॉडल की है और किसी के पास कोई छोटी गाड़ी मेहरान, सुजुकी, कल्टस इस तरह की गाड़ी नहीं है। इस तरह की सरकारी गाड़ी और डाले आपने देखे होंगे कि स्कूलों के बाहर खड़े हैं जी, एक साहब का बच्चा लेना है, ऊपर रूटर लगा होगा, हमारा रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारा किचन नहीं चल पा रहा और इन लोगों के जो है वो आप देख लें कारनामे। एक बंदा जिसने बिजली का बिल नहीं देना, जिसको रिहाइश सरकारी दी गई है, जिसकी गाड़ी सरकारी है, जिसमें पेट्रोल सरकारी डाल रहा है, उसको कैसे पता लगेगा कि 20,000 रुपए में किस तरह से घर का खर्चा चलाना है। अच्छा नाज़रीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत से भंगी, चरसी, नशई खड़ी गाड़ी के टायर बेच के उसको नशे में उड़ा देते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के गिरदोनवा में जो लोहे का जितना भी सामान लगा होता है ये अक्सर नशई लेके उड़ जाते हैं, बल्कि पूरी पूरी पटरी लेके गायब कर देते हैं और उसको अपने नशे में उड़ा देते हैं। आपने नशइयों को तो इस हवाले से सुना होगा। आज के इस वीलॉग में हम एक ऐसे ट्रैफिक वार्डन की कहानी सुनाने आपको जा रहे हैं जिसने सरकारी गाड़ी के नए टायर उतार के बेच दिए और उसके बाद वो पकड़ा भी गया और उसके बाद जब वो इस पूरी कार्रवाई में मुलव्वस पाया गया तो उसको उसकी जॉब से एक तो बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर जो है महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इस जनाब की तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि ये ट्रैफिक वार्डन गुलाम दस्तगीर इनका नाम है और ये जनाब जो हैं ये अपने सरकारी गाड़ी के नए टायर बेचने के जुर्म में जो है मुलविस पाए गए हैं और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें इन पे ये जुर्म साबित भी हो गया। अच्छा, साहब बहादुर के मामला कुछ इस तरह से थे कि इन्हें जो गाड़ी है उसका नंबर है LNG2191। इसको नए टायर लगे थे तो साहब ने सोचा कि यार ये जहाँ पे पूरा मुल्क जो है ये बहुत से सियासतदान और जिसका जहाँ पे जोर चल रहा है वो खाई जा रहा है, तो क्यों ना ये टायर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं तो इनके हवाले से सोचा जाए। तो इन्होंने उस गाड़ी के चारों टायर जो हैं वो बेच दिए और उसके बाद जब ये पकड़े जाने लगे, जब ये जाहिर बात है कि जहाँ पे आपके बहुत से चाहने वाले होते हैं वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो ये सोच के बड़ा दुखी हो जाते हैं कि यार ये बंदा केला ही खा गया, इसमें हमारा हिस्सा कहाँ था, ये तो केला खा के इसने डिकार भी नहीं मारा। तो साहब की शिकायत जाती है तो उसके बाद ये करते क्या है कि अपनी इस जुर्म से बचने के लिए उस गाड़ी को पुराने टायर लगवा देते हैं। लेकिन तब तक जो है इनकी जो इंक्वायरी है वो लग चुकी हुई थी और इंक्वायरी के दौरान ये जो है इन पे ये जुर्म साबित हुआ कि इन्होंने ये टायर बाकायदा तौर पर बेचे, उसके इवज पैसे लेके ये हड़प कर गए और उसके बाद जब ये पकड़े जाने लगे तो इन्होंने उस गाड़ी को पुराने टायर लगवा दिए। अब ये सरकारी गाड़ी के हवाले से हमने अक्सर प्रोग्राम किए कि ये सरकारी गाड़ी तो वो क्या कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम के, आपको पता है कि आपके और मेरे वसाइल से, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से इन्हें ये गाड़ियां लेके दी जाती हैं, उसका पेट्रोल हमारे पैसों से डलता है और उसके बाद हमने इस पर बहुत आवाज़ उठाई कि जिस तरह से सरकारी गाड़ी और इसका इस्तेमाल होता है, एक एक साहब के जेर इस्तेमाल 5-5, 10-10 सरकारी गाड़ियां और हर गाड़ी जो है 23 और 24 मॉडल की है और किसी के पास कोई छोटी गाड़ी मेहरान, सुजुकी, कल्टस इस तरह की गाड़ी नहीं है। बड़ी बड़ी डाले, फॉर्च्यूनर डाले और इस तरह के बड़े बड़े डाले दिए जाते हैं और वो डाले सारा दिन आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स के बाहर खड़े होंगे, बाजी जो है वो शॉपिंग करने गई हैं, साथ एक सरकारी ड्राइवर दिया गया जिसकी तनख्वाह भी आप और मैं दे रहे हैं, उसका पेट्रोल भी आप और मैं दिलवा रहे हैं, उस गाड़ी की कीमत भी आप और मैंने अपने टैक्स के पैसों में दी और उस साहब ने इस तरह से इस्तेमाल की। फिर आप बहुत सी इस तरह की सरकारी गाड़ी और डाले आपने देखे होंगे कि स्कूलों के बाहर खड़े हैं जी, एक साहब का बच्चा लेना है, ऊपर रूटर लगा होगा। अब एक बच्चा जिसको सारी उम्र आपने ये बताना है कि यार ये देखें अवाम हमारे अखराजात उठा रही है, ये जो गाड़ी पे आपको स्कूल से लेने आ रहे हैं इसका पेट्रोल भी अवाम डलवा रही है, तो बड़ा बच्चा बड़ा होकर क्यों हमें जूते नहीं मारेगा, वो इसी तरह से जूते मारेगा जिस तरह से उसका वालिद हमें जूते मार रहा है। तो उसी तरह की एक करी है। इस बेचारे का इतना जोर नहीं चलता था, जिसका जितना जोर चलेगा वो उतना आपको जो है छितर भी मारेगा, लूटेगा भी। इसका जोर सिर्फ टायरों तक चलता था। अगर ये कोई बड़ा अफसर होता तो ये वहां पर गाड़ी गायब कर देता, ये गाड़ी गायब कर देता और लिख के लगाया था कि यहां पे सरकारी गाड़ी मौजूद थी। तो इसका बस जोर इतना चला, इसने कहा किसी भंगी चरसी पे जो है कोई आ जाएगा, इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन इन साहब के कोई दोस्त वहां पे मौजूद थे जिन्होंने कहा कि इनके पल्ले में ये गुनाह नहीं जाने देना, कहाँ ये आखिरत में हिसाब देते रहेंगे, तो क्यों ना इनका दुनिया में हिसाब किताब हो जाए। तो इनकी जो है वो कंप्लेन हुई, उसके बाद इंक्वायरी लग गई। तो बहरहाल अब मामला कुछ इस तरह से है कि सरकारी गाड़ी और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल और उसमें लेके अब मतलब सियासतदान ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, तमाम अहबाब का यही है। हमने इस पर बेइंतहा आवाज़ उठाई और बहुत से लोगों को शर्म आ भी गई। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये कौन लोग हैं जो हमें आके हमें बता रहे हैं कि यार ये हलाल है, ये हराम है। खुदाई कसम, जिन लोगों के घर 5-5 सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं वो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से, उसमें आपके और मेरे टैक्स के पैसों से पेट्रोल डलता है, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर के पैसे जाते हैं। इन लोगों को अल्लाह ताला ने 5-5, 10-10 गाड़ियां अपनी दी हुई हैं
और इनको शर्म नहीं आती, ये जो अल्लाह ताला ने इनको वसाइल दिए उनको नहीं इस्तेमाल करते। ये आपको और मुझे जूते मारने के लिए और आपको और मुझे शर्मिंदा करने के लिए उन गाड़ियों को सारा दिन रोड पे फिराएंगे कि जिन गाड़ियों का पेट्रोल आपने और मैंने भरना है। हमारा रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारा किचन नहीं चल पा रहा, और इन लोगों के जो है वो आप देख लें कारनामे। और शायद इन लोगों को इतनी सहूलियत इसलिए दी जाती हैं कि ये अवाम को इतने जूते मारे इनके दिल में रहम ना आए, क्योंकि इनके दिल में रहम तो तब आएगा ना, ये कहेंगे कि यार ये गरीब आदमी, इतनी महंगाई होगी, इनको महंगाई का पता कैसे लगेगा। एक बंदा जिसने बिजली का बिल नहीं देना, जिसको रिहाइश सरकारी दी गई है, जिसकी गाड़ी सरकारी है, जिसमें पेट्रोल सरकारी डाल रहा है, उसको कैसे पता लगेगा कि 20,000 रुपये में किस तरह से घर का खर्चा चलाना है, किचन किस तरह से चलाना है। और हम देखें, हम गरीब लोग इनके जो है वो खर्चे उठा रहे हैं, इनके बच्चे भी हम लोग पाल रहे हैं, और इनकी जो बाजियों की शॉपिंग है वो भी हमारे टैक्स के पैसों से हो रही है। नहीं आ रही शर्म इन्हें। तो बहरहाल ये एक छोटा चोर था जो पकड़ा गया, बड़ा चोर होता तो उसको सलाम करके उसको सलूट पेश करते कि सर आपने ये क्या काम किया, आप जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार एक अफसर इतना पढ़ के आ गया, भाई कितना पढ़ लिया आपने, मतलब कि आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई हासिल कर ली है, आपने कौन सी तालीम हासिल कर ली कि आप हमें सारी उम्र जूते मारेंगे। अगर आप इतने काबिल होते कि आपको हमें आपकी तनख्वाह देनी पड़ती, आपको घर देना पड़ता, आपको गाड़ी देनी पड़ती, आपको उसका पेट्रोल देना पड़ता, तो पाकिस्तान आज इस हालात में ना होता। मतलब कि अगर आप इतने लायक होते तो आज हालात ये ना होते। हालात ये हैं, आप मुल्क चला रहे हैं, हम लोग मर गए, हम लोगों के जो है घर के किचन नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी हम आपको वो फैसिलिटीज दे रहे हैं कि जैसे आप जैसा दूसरा बंदा, आप जैसा दूसरा अक्लमंद पूरी दुनिया में नहीं है, और आप वाहिद अकले कुल हैं, आखिरी वो शख्स है जिसको हमने तमाम तर सहूलियात दे के ये काम करवाना है। तो बहरहाल ये मामलात हैं। ये साहब जो हैं इन्होंने एक भंगी चरसी से भी ज़्यादा गिरी भी हरकत की। मतलब कि भंगी चरसी तो अपने नशे से मजबूर होकर काम करता है। इस बंदे ने कितना कितना पैसा कमा लिया होगा, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख होगा, लेकिन अपने बच्चों को हराम कमा रहा है। और आज अपने बच्चों से ये नजर मिलाने के काबिल नहीं होगा जो गुलाम दस्तगीर साहब है, कि आप सरकारी गाड़ी के टायर बेच गए। मैं सोच रहा हूं कि जब इसने चारों टायर बेचे होंगे तो गाड़ी के नीचे ईंटें लगा के उसको ईंटों पे खड़ा किया होगा, और बाद में कितना ये खबीस होगा, या जब इसको पता लगा, पकड़े जाने लगा, तो पता नहीं कहां से पुराने टायर इकट्ठे करके उसने उस गाड़ी को दोबारा बांधा होगा। तो बहरहाल ये इन पे जुर्म साबित हो गया, और मेरा ख्याल अभी ये जो अपनी मुलाजमत से भी फारिग हो गए हैं, और अब एक सारी उम्र का जो धब्बा इनके ऊपर लग गया है, क्योंकि ये छोटे चोर थे, बड़े चोर का कोई मसला नहीं होता। बहरहाल अल्लाह ताला आफियत वाले मामलात करे। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।